इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी। और भोपाल में मौलाना मदनी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया गया। वीएचपी और बजरंग दल ने उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की हैं। जमीयत उलेमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने भोपाल के रोशनपुरा चौराहे पर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने मदनी का पुतला जलाया, कानूनी कार्रवाई की मांग की है। के संविधान का विरोध करके सरिया कानून का वो समर्थन कर रहे हैं, सरिया कानून लागू करना चाह रहे हैं। हिंदू समाज मांग करता है यह पाकिस्तान, बांग्लादेश और इस्लामिक स्टेट नहीं का तो सरिया कानून चलेगा। तो उनसे आग्रह है, प्रशासन से मांग करते हैं ऐसे मौलानाओं पर कार्रवाई की जाए और इन पे एफआईआर करके अंदर डाला जाए। इससे पहले मौलाना महमूद मदनी ने सुप्रीम कोर्ट पर सवाल उठाए थे तो जिहाद पर भड़काऊ तकरीर की थी। उन्होंने कहा था कि जब जब जुल्म होगा जिहाद भी होगा। जिहाद, लैंड जिहाद, तालीम जिहाद, फूड जिहाद वगैरह जैसे जुमले इस्तेमाल करके मुसलमानों की सख्त दिल आज़ारी और उनके मजहब की तौहीन की जा रही है। ये जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने सादगी की एक अनोखी मिसाल पेश की है। उनके छोटे बेटे अभिमन्यु यादव की शादी सामूहिक विवाह सम्मेलन में हुई। बैलगाड़ी पर बैठे ये युवक और युवती कोई आम दूल्हा दुल्हन नहीं है, ना ही ये किसी फिल्म की शूटिंग का सीन है, बल्कि यह है मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के बेटे के विवाह से पहले की कुछ झलकियां। वीडियो में देखिए कैसे दूल्हा अभिमन्यु और होने वाली दुल्हन किसी चमचमाती लग्जरी कार में नहीं बल्कि बैलगाड़ी पर सवार होकर अपने विवाह स्थल पर पहुंचते नजर आ रहे हैं। काला चश्मा लगाए देसी अंदाज में झूमते नाचते दोनों की एंट्री देख हर कोई दंग रह गया। बैलगाड़ी पर बैठे खुद दूल्हा दुल्हन भी इस सादगी भरी शादी से फैसले पर पूरी तरह खुश नजर आए। फिर वक्त आया दोनों के विवाह का, ऐसा विवाह जो सरलता और सामुदायिक भावना के तौर पर संपन्न हुआ। शादी किसी शाही अंदाज में नहीं बल्कि 21 अन्य जोड़ों के साथ सामूहिक विवाह मंडप में की गई, जहां कार्यक्रम में न कोई भव्य सजावट थी और न ही महंगी गाड़ियों का काफिला, न तो डीजे का शोर था और न ही किसी तरह का दिखावा। वर वधू ने साधारण परिधान पहनकर परिवार की मौजूदगी में समारोह में मौजूद संतों का आशीर्वाद लिया। सभी रस्मों के साथ ये विवाह संपन्न हुआ। इनका बच्चों का ये बहुत बड़ा। और छत्तीसगढ़ में 37 नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ चुके। दंतेवाड़ा में सीआरपीएफ के सामने 37 नक्सलियों ने सरेंडर किया। 27 नक्सलियों पर 65 लाख रुपए का इनाम घोषित है। एक के बाद एक लगातार नक्सली मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, नक्सली विचारधारा का त्याग कर रहे हैं। 12 महिला नक्सली भी इनमें शामिल हैं जो मुख्य धारा में लौटी हैं। और महाराष्ट्र के ही नांदेड़ में लव अफेयर की वजह से युवक के मर्डर को लेकर एक खबर है, जहां मामले में लड़की के पिता समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बड़ी बात यह है कि लड़की ने शव के साथ शादी की रस्में भी निभाई। प्रेमी की लाश के पास बैठकर प्रेमिका ने लगाई हल्दी, मंगलसूत्र पहना और कुमकुम से भरी मांग। महाराष्ट्र के नांदेड़ में ऐसी घटना हुई जिसने पूरे शहर को भीतर तक झकझोर दिया। यहाँ प्रेम संबंध की वजह से एक युवक का लड़की के परिजनों ने मर्डर कर दिया। युवती इस घटना के बाद अपने प्रेमी के घर गई और उसके शव से विवाह कर लिया। इस घटना ने सभी को स्तब्ध कर दिया। ये घटना नांदेड़ के इटवारा इलाके की है। पुलिस ने बताया कि सक्षम देटे की लव अफेयर की वजह से हत्या हुई। आरोप है कि सक्षम का मर्डर उसकी प्रेमिका आंचल के पिता और भाइयों ने मिलकर किया। सक्षम देटे को पहले 3 गोलियां मारी गई, फिर उसके सिर पर भारी भरकम पत्थर से प्रहार किए गए। सक्षम ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। पुलिस तफ्तीश में पर्दाफाश हुआ है कि आंचल के परिवार की नाराजगी का कारण सिर्फ इतना था कि सक्षम दूसरी जाति का था। इसी वजह से आंचल के परिजन इस रिश्ते के खिलाफ थे, जबकि सक्षम और आंचल हर हाल में शादी करना चाहते थे। पोस्टमार्टम के बाद सक्षम का शव घर पहुंचते ही आंचल समेत पूरे परिवार का दर्द फूट पड़ा। पूरे घर में चीख पुकार और चीत्कार मच गई। आंचल भी सक्षम के शव के पास बैठकर रोती रही। उसने वहीं पर शव के साथ विवाह की रस्में निभाई। मृतक के भाई ने पुलिस में शिकायत की है। फिलहाल मामले की जाँच जारी है। और राजस्थान के जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे में 8 लोगों की जान चली गई। हाईवे पर ट्रक और कार की टक्कर कैसे हुई, आपको दिखाते हैं। तस्वीरें जयपुर में हुए भीषण सड़क हादसे की हैं। ओवरटेक के चक्कर में तेज रफ्तार कार की ट्रक से जोरदार टक्कर हुई। इस सड़क हादसे में 8 लोगों की मौत हो गई तो 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। हादसे के बाद मौके पर सैकड़ों गाँव वालों की भीड़ जमा हो गई। तुरंत इस हादसे की पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने बताया कि जयपुर में दौसा मनोहरपुर हाईवे पर
तेज रफ्तार कार की वजह से यह हादसा हुआ। बेकाबू तेज रफ्तार कार का अचानक संतुलन बिगड़ गया। ओवरटेक करते वक्त कार इस ट्रक से टकरा गई। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। वहीं घायलों को भी नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसे की तफ्तीश जारी है। चश्मदीदों के मुताबिक हादसा इतना जोरदार था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मौके पर चीख पुकार मच गई। जैसे ही आसपास के लोगों ने हादसा देखा, वो तुरंत घायलों की मदद के लिए पहुंचे। ये सड़क हादसा रतनपुर क्रशर के पास हुआ। इस हादसे में 8 लोगों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, तो बाकी 2 लोगों की हालत नाजुक है। जम्मू कश्मीर के गुरेज घाटी के जंगलों में पिछले 4 दिनों से आग लगी हुई है और इस आग में वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो चुका है। आग बुझाने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। ये एलओसी के पास गुरेज घाटी की तस्वीर है। पिछले 4 दिनों से इस जंगल में आग लगी हुई है। इस आग से गुरेज घाटी में फैली जंगल को काफी नुकसान हो रहा है। भीषण आग से इस वन भूमि का एक बड़ा हिस्सा जलकर खाक हो गया। सैकड़ों पेड़ जल गए। ये आग नियंत्रण रेखा के पास एक सुदूर और पहाड़ी इलाके के वन कंपार्टमेंट 32 में लगी है। यहाँ मौजूद सूखी घास और घनी झाड़ियों ने आग को और भड़का दिया है। ये आग तेजी से फैलती जा रही है। वन विभाग, भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय स्वयंसेवकों की टीमें पिछले 4 दिनों से आग पर काबू पाने की कोशिशों में लगी है। आग बुझाने में लगी टीम 24 घंटे काम कर रही है। पहाड़ी ढलानों के कारण आग बुझाना बेहद मुश्किल हो गया है। वन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि घटनास्थल तक सड़क संपर्क नहीं है, इसलिए दमकल गाड़ियां वहां तक नहीं पहुंच पा रही। इसलिए मैनुअल तरीके से आग को बुझाया जा रहा है, जिससे काफी मुश्किलें आ रही हैं। फिलहाल आग लगने का सही कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है। आग पर पूरी तरह से काबू पा लेने के बाद इसका आकलन किया जाएगा। लेकिन अभी और ऑस्ट्रेलिया के बड़े शहर सिडनी में भीषण आग लग गई, जिसे देखकर पूरे शहर के लोग दहशत में आ गए। इस आग की लपटें कई किलोमीटर दूर से दिख रही थी। ये आग सिडनी के वेस्ट फैसिलिटी सेंटर में लगी है, जो देखते ही देखते आग के गोले में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है भीषण विस्फोट के बाद पूरा संयंत्र धू-धू कर जलने लगा। वेस्ट फैसिलिटी सेंटर में विस्फोट की आवाज काफी दूर तक सुनाई गई। इसके बाद आग लग गई। आग की लपटें 500 फीट ऊपर तक उठती दिखी। भीषण विस्फोट के कारण आसपास की इमारतों की दीवारें भी ढह गईं। बताया जा रहा है कि केमिकल टैंक फटने के कारण विस्फोट हुआ और आग लग गई। विस्फोट के बाद मलबे का एक बड़ा हिस्सा फायर ब्रिगेड कर्मियों पर भी पड़ा, जिससे 2 लोग घायल हो गए। पश्चिमी सिडनी में लगी ये आग हाल के वर्षों में इस क्षेत्र की सबसे बड़ी आग है। इसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 50 गाड़ियां और 200 से ज्यादा फायर ब्रिगेड कर्मियों को लगाया गया। अब आग पर काबू पा लिया गया है। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में देर रात मर्सिडीज कार का कहर देखने को मिला और तेज रफ्तार कार ने 3 लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में एक की जान चली गई। पुलिस कार ड्राइवर को हिरासत में ले चुकी है। हिमाचल प्रदेश के रजिस्ट्रेशन वाली इस मर्सिडीज G63 कार ने कल देर रात 3 लोगों को कुचल दिया। देर रात 3 लोग ऑटो का इंतजार कर रहे थे, तभी तेजी से आ रही इस मर्सिडीज कार ने तीनों लोगों को कुचलते हुए आगे बढ़ गई। हादसे की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। इलाज के दौरान उत्तराखंड के चमोली के रहने वाले 23 वर्षीय रोहित की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। पुलिस ने कार चला रहे शिवम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि अभियुक्त दिल्ली के करोलबाग का रहने वाला है। घटना के समय वो अपनी पत्नी और बड़े भाई के साथ गाड़ी चला रहा था। वो एक शादी समारोह से लौट रहा था। बताया जा रहा है कि मर्सिडीज कार अभियुक्त शिवम के दोस्त अभिषेक की है। शुरुआती जांच और पूछताछ में पता चला है कि गाड़ी का बैलेंस बिगड़ गया, जिसके बाद तेज रफ्तार कार एक पोल से टकरा गई। यहीं पर तीनों पीड़ित एक ऑटो स्टैंड पर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। पुलिस ने मामला दर्ज कर अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हादसे की सही वजह जानने की कोशिश कर रही है। और दिल्ली के वसंत कुंज में मर्सिडीज कार ने कैसे टक्कर मारी, कौन चला रहा था कार, देर रात क्या हुआ, आइए आपको दिखाते हैं टीवी 9 संवाददाता पुनीत शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट। ये जो गाड़ी है वो शिवम नाम का शख्स चला रहा था, जो अपनी पत्नी और भाई के साथ एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। लेकिन जैसे ही ये वसंत कुंज के एम्बियंस मॉल के पास पहुंचे तो वहां पर ये गाड़ी अनियंत्रित हो गई और उसके बाद ये वहां पर जा रहे 3 लोगों को टक्कर मारी। इस एक्सीडेंट में 23 साल के रोहित की मौत हो गई, जो कि चमोली का रहने वाला है। फिलहाल जो मर्सिडीज गाड़ी, आप उसकी हालत देखेंगे, ये टायर, चारों जो टायर हैं लगभग पूरी तरीके से हट चुके हैं। आप देखेंगे कि रफ्तार इतनी तेज थी
ये टायर यहाँ भी पीछे पूरा फटा हुआ है और ये हिमाचल नंबर की गाड़ी है। फिलहाल मर्सिडीज G63, चारों टायर अगर आप इसके देखेंगे तो इस तरीके से ये टायर इसके फट चुके हैं। जबकि आगे के हिस्से में अगर आपको दिखाएं, आगे से जो ये देखेंगे आप नीचे की तरफ, ये पूरा हिस्सा टूट चुका है। ये जो गाड़ी है वो उसके दोस्त की थी जिसको लेकर के शादी समारोह में गया था, लेकिन बताया जा रहा है कि गाड़ी अनियंत्रित हुई जिसके बाद ये पलट गई और वहां जा रहे 3 लोगों को टक्कर मारी। इंडिया की नंबर 1 चॉइस भारत मैट्रिमनी।